का आज गैप शुरुआत में दिखाएगा। आपको थोड़ी देर रुक जाना चाहिए बस क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कल हमने 19,500 के ऊपर बंद किया, आज 19,500 के नीचे खुल रहे हैं। ये बात हमने कल का आपको क्लोजिंग में बताई थी। कई बार वो ट्रैप भी हो जाता है, लेकिन फिर भी ज़्यादा डरने घबराने की बात नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स अभी भी बाकी हैं बाजार के पास। और दूसरा, ये सब कुछ डिस्काउंट हो रहा है मार्केट के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। अब आज बड़े शेयरों पे थोड़ा फोकस करेंगे। आप अगर कर सकते हैं तो ज़रा जल्दी से दिखा दीजिए। एचडीएफसी, रिलायंस और एल&टी तीन दिग्गज ऐसे शेयर्स होंगे जिनकी आज वेटेज की बेसिस पर मार्केट में थोड़ा बहुत डायरेक्शन तय हो जाएगा। और दूसरे शेयर्स में तो फिर हम चेक करेंगे कि अलग अलग न्यूज़ फ्लो कहाँ से आ रहा है। एडवांस डिक्लाइन के हिसाब से आज आपको ओपनिंग का थोड़ा मूड पता लग जाएगा, और कम से कम हमारे हिसाब से भी 700-800 एडवांसेस तो आज भी होने चाहिए। यस, डॉट 800 का नंबर ही आया और 800 एडवांसेस आपको दिख रहे हैं। 55 अंकों का नुकसान है, 19,500 के जस्ट नीचे है, 61 अंकों का नुकसान अभी हो चुका है। बैंक निफ्टी के पास 44,800 वेरी इमीडिएट सपोर्ट है। एक्चुअली कल इसी को ही घुमा के ऊपर लेके आ गया था वो, और उसके बाद अभी 146 पॉइंट से वो सपोर्ट बचा हुआ है। 850 हो चुके हैं अब करीब करीब एडवांसेस, और डिक्लाइंस भी कम नहीं है। 600 शेयर शुरुआत में आपको मिले हुए हैं। थोड़ा वेट कीजिएगा, 10-15 मिनट, आपको डायरेक्शन मार्केट की क्लियर होगी, फिर आपको सौदे ढूंढने में काफ़ी आसानी होगी। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 12 रुपये नीचे, एचडीएफसी बैंक आधा % से भी कम है, और एक्सेस, आईसीआईसीआई, एल&टी ये सब दिखा दीजिए, क्योंकि इन्हीं की वेटेज से मार्केट में काफ़ी ऊपर नीचे मार्क होता है। अब आते हैं जरा न्यूज़ वाले शेयर्स पे, या फिर ऐसे शेयर्स पे जो थोड़ा आज मजबूती के साथ आपको चलते हुए दिखे। एक बार अंबुजा सीमेंट को दिखाइएगा, सांघी इंडस्ट्रीज को भी आप बैक टू बैक दिखा सकते हैं। इसमें दोनों का रिएक्शन शुरुआत में पता लग जाएगा। सांघी में तो कल सर्किट था 5% का, आज फिर से चेक करना होगा। इंडिगो के नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं और ज़्यादातर रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं, तो इंडिगो के शेयर्स पे आज आपको एक पॉजिटिव नोट आपको देखने को मिल रहा है। थर्मेक्स, पीआई इंडस्ट्रीज पे भी ब्रोकिंग हाउसेस ने अपनी अपनी कवरेज दी है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर वो भी दिखेगा। इसके अलावा एचपीसीएल, जिसके नंबर्स काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं और रिपोर्ट्स भी आई हैं इसके रिगार्डिंग, इस पे आप ध्यान रख सकते हैं। ये एक शेयर ऐसा होगा जहां पर आज कुछ मूवमेंट आपको और मिलेगी। ध्यान रखिएगा, इस समय गिरावट 85 पॉइंट की हो चुकी है, जो मैं आपको नोटिस कर रहा था। थोड़ा रुकने की ज़रूरत है, कहीं बाजार भागा नहीं जा रहा है। कल का भी लो हमको एक बार टेस्ट करने दीजिए, जहाँ से हम रिकवर होकर आए हैं। अगर वो ब्रेक कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम आएगी, और अल्टीमेट हम 19,300 के आसपास है। इस बीच वेदांता की ब्लॉक डील भी आप नीचे लगते देख पा रहे हैं, 4.5% के आसपास की है। वोल्टास, माफ कीजिए, टाइटन और मेट्रो को भी एक बार दिखा दीजिए। टाइटन और मेट्रो, इन सभी शेयर्स को भी एक बार दिखाइए। इन सब पे कहाँ पे पोजीशनिंग बनती हुई दिख रही है। अब जरा मैं गेनर्स की तरफ आता हूँ। डिविस लैब, एशियन पेंट, पावर ग्रिड, बजाज ऑटो जैसे कुछ एक शेयर्स ऐसे हैं जो आज शुरुआत में आपको थोड़ा ठीक दिख रहे होंगे, इनमें बढ़त है। और बीपीसीएल में भी टाइटन टूटा, यूपीएल टूटा, हिंडाल्को और एचडीएफसी लाइफ, ये सभी के सभी शेयर्स आज आपको कमज़ोर दिख रहे होंगे। अब हम जरा हीट मैप के जरिए लेके आते हैं पोजीशनिंग इस समय क्या है। देखिए, एडवांस डिक्लाइन में ना कुछ बहुत जल्दी फर्क नहीं आ रहा अभी भी, तो थोड़ा और वेट करने की रिकमेंडेशन है। ये डिविस लैब आज हमने सुबह आपको दिया था, हमने आपको 2 शेयर बताए थे, डिविस लैब और एक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। वो शॉर्ट था, डिविस इकलौता हमने लॉन्ग बताया, और वहाँ पे आपको हरा निशान दिख रहा है। इसके अलावा स्क्रीन ज़्यादातर आपको भी रेड दिख रही होगी, इसलिए थोड़ा वेट करने की ज़रूरत है। आतुरता, जल्दबाजी अभी ना दिखाई जाए, कई बार हेस्टी डिसीजन मार्केट में गलत भी होते हैं। आप जरा छोटे मझोले शेयर्स का आकलन आपको प्रियंका करके बता रही है और मेहमानों को भी करेक्ट कर रही है। ऑलराइट, ठीक है, लेकिन इस बीच मिड कैप स्पेस में हमें कई सारे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स तो अच्छे दिख रहे हैं। इनफैक्ट फाइनेंस काउंटर्स भी टॉप गेनर्स में आप देखें तो पूना वाला फिनकॉर्प है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आपको 1% की मूव दिख रही है। लॉरस लैब में ब्रेकआउट पैटर्न पिछले 2-3 दिन से बने हुए हैं, वहां पर आप तेजी देख रहे हैं। ऑरोविंद फार्मा सॉफ्ट हो गया था 1-2 दिन से, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग थे, लेकिन आज वो अब बाउंस बैक करते हुए देख रहे हैं। 2% ल्यूपिन में मूव है। तो इस वक्त फर्स्ट आपको जो मूव दिख रही है, इस वक्त फार्मा में अच्छी मूव दिख रही है। फाइनेंस काउंटर्स ऊपर आ रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरे कुछ और काउंटर्स हैं उसमें कंटेनर कॉर्प जैसे काउंटर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। कैनरा बैंक जैसे काउंटर्स ऊपर हैं, और आईईएक्स में भी चाल बनी हुई है पिछले 2-3 दिनों से। गिरने वाले स्टॉक्स में मिड कैप में इस वक्त गुजरात गैस, यहाँ नंबर्स आए थे, नंबर्स का एक बड़ा, और नंबर्स खराब थे, 6-6.5% की गिरावट यहाँ है। रियल एस्टेट स्पेस में भी कोई स्टेबिलिटी बड़ी नहीं दिख रही। और ब्रॉय रियल्टी नंबर्स के बाद कल भी वीक था, आज फर्दर 1.5% स्लाइड है। गोदरेज प्रॉपर्टीज 4% गिरा हुआ है, और थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग फर्दर आपको आरईसी जैसे काउंटर्स में दिख रही है। एचपीसीएल जैसे काउंटर्स में नंबर्स हालांकि अच्छे आए हैं, लेकिन आज प्रॉफिट बुकिंग है
ब्रोकर हाउस की रिपोर्ट भी यहाँ पर इनफैक्ट पॉजिटिव नहीं आई है। सो ये तो मिड कैप हुआ। क्विकली एक बार स्मॉल कैप को भी देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी सारा एक्शन आपको मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिख रहा है, जहाँ पे भी नंबर्स और न्यूज़ फ्लो बना हुआ है। स्मॉल कैप में जो बड़ी आपको मूव्स दिख रही हैं उनमें इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस काउंटर सारे आपको ऊपर दिख रहे हैं आज। हाउसिंग फाइनेंस मेजरली, और दूसरे जो काउंटर्स है वेल्सपन के अच्छे नंबर्स आए थे। केसी आज भी अच्छी मूव में है। कैंपस में एक ब्लॉक था कल, इनफैक्ट सॉक्जन ने वो ब्लॉक लिया। लगभग 1.5% की तेजी आज वहाँ है। पेन काउंटर्स में इंडिगो पेंट्स अभी ऊपर है, नंबर्स भी है पेन काउंटर्स के, अभी हम इस ट्रेड को डिस्कस कर रहे थे। लेकिन गिरने वाले डेल्टा कॉर्प वहाँ पर 5.5% का 6% का डेल्टा, ये तो एक्सपेक्टेड ऑन द लाइन्स लग रहा था। अजय, ऑनलाइन गेमिंग की जो बात जी हाँ, ये हमारे